नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा आवाज करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, इसीलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा आवाज करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को, और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथियों को कमेंट करके जाना है भाई। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? घूमर नृत्य राजस्थान के किस उत्सव पर मुख्य रूप से किया जाता है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, घूमर नृत्य राजस्थान के किस उत्सव पर किया जाता है? तो साथियों, ये किया जाता है गणगौर पर। कब किया जाता है? गणगौर पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? किशनगढ़ की, बीकानेर की, मारवाड़ की या मेवाड़ की? तो साथियों, यह है बीकानेर की। किसकी है? बीकानेर की, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र कहाँ है? कहाँ पर है साथियों ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र? जयपुर में, कोटा में, जैसलमेर में या अलवर में? तो साथियों, ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र आपका जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? उस्ता कला से, ब्लू पोट्री से, थेवा कला से या मीनाकारी से? तो साथियों, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध आपके है ब्लू पोट्री से। किससे? ब्लू पोट्री से, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? थेवा कला की थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? प्रसिद्ध जिला पूछा है आपसे। थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या जालौर? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा साथियों? प्रतापगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो साथियों, यह है बालोतरा। किसकी है? बालोतरा की, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले बाड़मेर था, अब बालोतरा हो गया। क्या हो गया? बालोतरा हो गया नए जिलों के अनुसार। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? बेवाण, बेवाण पूछा है आपसे, ये क्या है? क्या है साथियों बेवाण? तो साथियों, यह है आपके लकड़ी के बने देवविमान। क्या है साथियों? लकड़ी के बने देवविमान, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों कावड़? तो साथियों, कावड़ प्रसिद्ध है आपकी बस्सी की। कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? फड़ चित्रांकन के लिए फड़ चित्रण पूछा है आपसे। फड़ चित्रण के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? बताएंगे सभी साथी, फड़ चित्रण के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? शाहपुरा, भीलवाड़ा, ब्यावर या अजमेर? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा। क्या हो जाएगा साथियों? शाहपुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फड़ चित्रण के लिए आपके शाहपुरा जिला जाना जाता है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? फड़ चित्रकारी से या कठपुतली से या मीनाकारी से या टेराकोटा से? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फड़ चित्रकारी से। क्या हो जाएगा साथियों? फड़ चित्रकारी से, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? तेरे ताले नृत्य किस लोक देवता की अवधारणा में किया जाता है? बताएंगे सभी साथी, तेरे ताले नृत्य किस लोक देवता की अवधारणा में किया जाता है? तो साथियों, ये हो जाएगा आपका, अवधारणा नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये
आराधना है। क्या है साथियों? आराधना है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। क्या हो जाएगा साथियों? रामदेव जी हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? शहरी नृत्य किस जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताएंगे सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। शहरी नृत्य किस जाति की महिला द्वारा किया जाता है? भील, गुजर, मीणा या ग्रासिया? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजर। क्या हो जाएगा साथियों? गुजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ साथियों अग्नि नृत्य का उद्गम? तो साथी ये हुआ था आपके कतियासर। कहाँ से हुआ? कतियासर। यानी कि बी, सॉरी दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कतियासर बीकानेर। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? पूछा है आपसे पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, माघ पूर्णिमा को या बैसाख पूर्णिमा को? तो साथियों का पुष्कर मेला आपका होता है कार्तिक पूर्णिमा। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को आपका आयोजित होता है। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सालासर, सालासर बालाजी का मंदिर कहाँ है? कहाँ पर है साथियों सालासर बालाजी का मंदिर? चूरू में, हनुमानगढ़ में, सीकर में या झुंझुनू में? तो साथियों सालासर बालाजी का मंदिर आपके चूरू जिले में है। कहाँ पर है? चूरू जिले में स्थित है। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? कहाँ पर है साथियों खाटू श्याम जी का मंदिर? नीम का थाना में, सीकर में, डिडवाना में, जयपुर में? तो साथियों खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर में। कहाँ पर है? सीकर जिले में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है साथियों जीण माता का मंदिर? रेवासा सीकर में, देशनोक में या आमेर में या करौली में? तो साथियों जीण माता का मंदिर है आपके रेवासा सीकर में। कहाँ पर है? रेवासा सीकर में आपका जीण माता का मंदिर स्थित है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? केला देवी का मेला कहाँ भरता है? कहाँ पर भरता है साथियों केला देवी का मेला? तो साथियों केला देवी का मेला भरता है आपके करौली में। कहाँ पर भरता है? करौली में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? क्या पूछा है साथियों आपसे? लांगुरिया गीत किस देवी के मेले में किया जाता है? मेले में गाया जाता है पूछा है आपसे। लांगुरिया गीत किस देवी के मेले में गाया जाता है? तो साथियों ये गाया जाता है आपके केला देवी के। कौन से मेले में? केला देवी के मेले में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? शीतला माता का मेला, शीतला माता का मुख्य मंदिर पूछा है आपसे। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये है आपके चाकसू। कहाँ पर है? चाकसू में आपके। चाकसू आपके जयपुर जिले में। कहाँ पर है? जयपुर जिले में। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बनी थनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा किसने कहा? किसने कहा साथियों बनी थनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा किसने कहा? तो साथियों ये कहा था आपके एरिक डिक्सन ने। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बोजी। क्या हो जाएगा साथियों? जाम्बोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? दादू दयाल जी की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों दादू दयाल जी की मुख्य पीठ? तो साथियों यह है आपकी नारायण में। कहाँ है? नारायण में यानी जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर जिले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जसनाती संप्रदाय के अनुयायी
के अन्वयनिक कितने नियमों का पालन करते हैं? कितने नियमों का पालन करते हैं साथियों? तो ये करते हैं 36 नियमों। कितने नियमों का? 36 नियमों का, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को ध्यान में रखना है भाई इसका आंसर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा पीठ के संस्थापक कौन थे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरण जी। क्या हो जाएगा साथियों? रामचरण जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं साथियों? राजस्थान की विधानसभा की कुल सीटें, तो साथियों यह है 200। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की सीटें पूछी आपसे कितनी है? राज्यसभा की सीटें आपकी 10 है, 25 है, 35 है या 15 है? तो साथियों राज्यसभा की सीटें आपकी 10 है। कितनी है? 10 सीटें हैं आपकी राज्यसभा की, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है साथियों? राजस्थान का उच्च न्यायालय, तो साथियों राजस्थान का उच्च न्यायालय आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को ध्यान में रखना है भाई। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों उच्च न्यायालय की खंडपीठ? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में या अजमेर में? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर स्थित है उच्च न्यायालय की खंडपीठ? तो ये जयपुर जिले में है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे साथियों? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, सवाई मान सिंह, हीरालाल शास्त्री या हुकुम सिंह? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह। क्या हो जाएगा साथियों? गुरुमुख निहाल सिंह, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी साथियों? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपके ऑप्शन दे रखे हैं वसुंधरा राजे, सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल या प्रतिभा पाटिल? तो साथियों राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी वसुंधरा राजे थी। कौन थी? वसुंधरा राजे, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी साथियों? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, मार्गरेट अलवा या प्रभा राव? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। क्या हो जाएगा साथियों? प्रतिभा पाटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? कितने जिले हैं साथियों वर्तमान में? तो साथियों वर्तमान जिले हैं 41 जिले हैं। कितने साथियों? 41 जिले हैं आपके वर्तमान में। कितने हैं? 41 जिले हैं। ऑप्शन में नहीं दे रहे कि 50 जिले थे जो आपके 41 रह गए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का नगर परिषद का प्रमुख क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों नगर परिषद का प्रमुख? तो साथियों ये कहलाता है आपके सभापति। कौन कहलाता है? सभापति, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? कहाँ पर लागू हुई थी साथियों पंचायत राज व्यवस्था? तो साथियों ये हुई थी आपकी नागौर में। कहाँ पर हुई थी? नागौर जिले में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल पूछा है आपसे कौन सा है इनमें से? हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी? तो साथियों राजस्थान का राज्य खेल आपका बास्केटबॉल है। कौन सा है? बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल आपका बास्केटबॉल हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब मिला था साथियों? चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 1981 में या 1983 में या 1985 में या 1990 में? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981 में। कब मिला था? 1981 में आपको चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा मिला था, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे?
राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत पूछा है आपसे, कौन सा है राज्य गीत? तो साथियों राज्य गीत आपका हो जाएगा केसरिया बालम। क्या हो जाएगा साथियों? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? किस राग में गाया जाता है साथियों केसरिया बालम गीत, जो आपका राज्य गीत है? मांड राग में। कौन से राग में? मांड का राग में गाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को ध्यान में रखना है भाई, केसरिया बालम आपके मांड राग में गाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? साक्षरता वाला जिला पूछा है आपसे, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो साथियों यह है आपके कोटा जिला। कौन सा है? कोटा जिला। सभी साथियों को ध्यान में रखना है भाई इसका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है साथियों? तो साथियों यह है आपके जैसलमेर जिला। कौन सा है? जैसलमेर जिला आपका राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा है आपसे, जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, नागौर है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जिला। कौन सा हो जाएगा? जयपुर जिला आपका राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? सहेलियों की बाड़ी किस कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों सहेलियों की बावड़ी? तो साथियों यह है आपकी उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सहेलियों की बाड़ी आपकी उदयपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? ढोला मारू। ढोला मारू लोकगीत कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों ढोला मारू गीत? तो साथियों यह है आपके सिरोही जिले का। कहाँ का है? सिरोही जिले का प्रसिद्ध है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? नथनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित साथियों? नथनी। नथनी नटनी है साथियों ये। नटनी का चबूतरा किस जिले में झील पूछा है आपसे, नटनी का चबूतरा किस झील किनारे है? किस झील किनारे है साथियों नटनी का चबूतरा? तो साथियों ये है आपके पिछोला झील में। पिछोला झील आपकी उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में आपकी पिछोला झील है, और नटनी का चबूतरा आपका पिछोला झील के किनारे स्थित है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की देवनागरी। देवनागरी देवनागरी पूछा है आपसे, किसे कहते हैं? देवनागरी किसे कहते हैं साथियों? तो ये कहा जाता है सिरोही जिले को। किसे कहा जाता है? राजस्थान देवनागरी सिरोही जिले को कहा जाता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों 100 द्वीपों का शहर? 100 द्वीपों का शहर आपके बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, उदयपुर को या जालौर को? तो साथियों 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा जिले को। किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा जिले को आपका 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं साथियों जल महलों की नगरी? डीग को, भरतपुर को, धौलपुर को या अलवर को? तो साथियों जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग को। किसे कहा जाता है? डीग जिले को, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे साथियों? राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं साथियों राजस्थान का शिमला? शिमला किसे कहा जाता है राजस्थान का? तो साथियों राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। किसे कहा जाता है? माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों क्लास का अंतिम सवाल है, आपको बताना है आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथियों को बताना है आपके कमेंट बॉक्स में। कमेंट में करना है आपके 50 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में करना है। इस आंसर का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में करना है भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।